यह ऑडियो स्टोरी उस समय की है जब मैं 18 साल की थी। बेटी को धन की सुख देने के लिए मेरे बाप ने मेरी शादी एक 50 बरस के मर्द के साथ कर दी। मेरे पति की मुझसे उनकी दूसरी शादी थी। पहली की मौत हो चुकी थी। उनकी एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले मुझे उनके और परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। सुहाग रात में मैं उनको देखकर हैरान रह गई। वे देखने में ही बहुत कमजोर दिख रहे थे। मेरी उम्र उस समय सिर्फ 18 बरस थी। वे आते ही दरवाजा बंद कर लिए और मेरे बगल में बैठ गए। वे मुझे पकड़कर चूमने लगे। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वे काफी हद तक बढ़ने लगे। मुझे अब अच्छा लगने लगा था। मैंने धीरे से अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वे अपने कपड़े खोल दिए और सहलाने के लिए बोलने लगे। मैंने भी कुछ देर तक हाथ से सहलाती रही, मगर उनका सोता ही रहा जगह ही नहीं। फिर उन्होंने मुंह में खाने के लिए कहने लगे। करीब 10 मिनट के बाद भी जब नहीं हो पाया तो मैं निराश हो गई। उनके उसमें नाम मात्र का ही कड़ापन आया था। अब वे मेरी साड़ी खोल दिए और अपने मुरझाए हुए से कोशिश करने लगे। मैं तो खाने के लिए इंतजार कर रही थी, अभी भी उनसे कुछ न हो पा रहा था। मैं मन ही मन अपने को कोसती रही और बाप को शराबती रही। मुझे अब सह पाना मुश्किल था। जैसा था वैसा ही मैंने उनको करने के लिए कहने लगी। वे अपना नरम नरम मेरी गरम गरम में प्रवेश करने लगे, मगर प्रवेश करने से पहले ही वे गिर गए। मैं तड़पती रह गई। मैं सोचने लगी कि पहली रात के चलते ऐसे हो गया। मैं चुपचाप रह गई। वे भी ऐसे ही कह रहे थे। दूसरी रात भी मैंने बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार गया। इसी तरह महीनों बीत गए। मैं जब भी बिस्तर पर तड़पती रही। मेरी बड़ी बहन जीजाजी के साथ तबादला होकर उसी शहर में आ गई। एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने मेरी घर पर आ गई। वे मेरा हाल खबर पूछने लगी। मैं चुप हो गई। जब वे जिद करने लगी तो मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा। वे निराश हो गई और कुछ सोचने लगी। मैं पूछने लगी, तुम कैसी हो जीजाजी, कैसे हैं? वे कह रही थी कि तुम्हारे जीजाजी तो बहुत तगड़े हैं। वे मुझे बहुत मजे देते हैं। मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी। वे बोलने लगी कि मैं कल तक कुछ सोचती हूँ। कल 12 बजे मेरे घर आ जाना। वहीं पैर बैठकर बातें करेंगे। मुझे कुछ आशा दिखाई देने लगी। सुबह होते ही मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर तैयार हो गई। ठीक 12 बजे मैं दीदी के घर पहुंच गई। वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वे मुझे अपने बेडरूम में ले गई। दीदी अपने रूम में टीवी चला रही थी। वे बोलने लगी कि तुम कुछ देर तक वीडियो देखो, मैं काम निपटा कर आती हूँ। एक सीडी वहीं पर रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हम दोनों। मैं उसी सीडी को लगा कर देखने लगी। सीडी देखते ही मैं घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखी। दीदी बाथरूम में थी। मुझे और अधिक देखने का इच्छा जागृत हो गई। इस सीडी में तो जीजाजी और दीदी का रंगीन खेल भरा हुआ था। जीजाजी का तो देखते ही बनता था। लग रहा था कि दीदी बहुत रोएगी मगर वो तो मजे ले रही थी। मैं सोचने लगी काश मुझे कोई मिलता। उसी समय दीदी अंदर आ गई और कहने लगी, तुमको यह कैसा लग रहा है? मैंने सीडी बंद कर दी। उसी समय जीजाजी भी आ गए। मुझे देखते ही वे मुस्कुरा दिए। दीदी कहने लगी, अरे सारी तरफ भी तो देखो, वह बेचारी शादी होने के बाद भी कुंवारी है। दीदी कहने लगी, आज तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारे लिए ही मैंने बुलाया है। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने इनको सब कुछ बता दिया था। दीदी कहने लगी, अब तुम लोग अपना काम करो, मैं बाहर देखती हूँ। जीजाजी कह रहे थे, तुम तो बहुत मस्त लग रही हो, तुम्हारे तो काफी बड़े हैं। और वे दीदी के जाने के बाद बिना रूम बंद किए ही पास आके बैठ गए। वह कह रहे थे कि जब तुम्हारे दीदी ही है तो उसे छिपाना क्या? ऐसे तो साली तो आधी घर वाली होती ही है। लेकिन मैं तुम्हारे इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करूंगा। मैं चुपचाप थी। मैं सोचने लगी कि कहीं वे चले ना जाए। इससे अच्छा मौका अब नहीं आने वाला। मैं मुस्कुराने लगी। जीजाजी समझ गए कि मैं सहमत हूँ। वे अब मुझे किस करने लगे। मैं भी अब सहयोग करने लगी थी।
जीजाजी का उभार अब पैंट पैर दिखाई देने लगा था। मैंने उनके पैंट पैर हाथ रखा तो वे पैंट खोल दिए। अब उनका बाहर निकल चुका था। मैं अपने हाथ से पकड़ लिया और अपने पति का जीजाजी से तुलना कर रही थी। मन ही मन मैं सोचने लगी कि मेरी दीदी कितनी लकी है कि उसे ऐसा पति मिला है। कुछ देर तक मैं उनके उसको देखती रही। इतने में जीजा जी कहने लगे, कैसा है मेरा? तुम्हारे पति का कैसा है? मैं कहने लगी, जीजाजी उनका तो सोता ही रहता है, जगता ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। मैं महीनों से तड़प रही हूँ। आपका तो काफी मोटा और बड़ा है। दीदी को तो बहुत दुखता होगा। उसी समय दीदी आ गई। बोलने लगी, अरे केवल देखते ही रहोगी। मैं बोलने लगी, दीदी इनका तो बहुत मोटा है, मैं नहीं सह पाऊंगी। दीदी कहने लगी, हाँ मोटा तो है लेकिन सहना ही पड़ेगा। पहली बार मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अब तो मजा आता है। जीजाजी को दीदी कहने लगी, बेचारी तुम्हारा देखकर डर गई है। मेरी बहन को मत रुलाना, बेचारी अभी तक तो कुंवारी जैसे ही तो है। इतना कहकर वो फिर चली गई। जीजाजी अब मेरी साड़ी और पेटीकोट भी खोल दिए, मुझे बेड पर लिटा दिए। वे मेरे ऊपर चढ़े हुए थे, मुझे काफी मजा आ रहा था। मैंने भी दोनों हाथों से उनका सिर पाकर कर दबाने लगा। उनका स्वाद लेने में मुझे भी मजा आ रहा था। उसी समय मुख में गरम गरम और नमकीन टेस्ट आने लगा। मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, आप बहुत बदमाश हो, आज मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ जीजाजी। फिर जीजाजी ने पूरी रात परेशान किया और दीदी बाहर ही सो गई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हिंदी कहानियाँ एवं सुविचार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करें।